हूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार दो आलम नहीं है बल्कि सरकार हर आलम है, रहमत लिल आलमीन है, तो हर आलम, तो सरकार हर आलम जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो एहतराम इंसानियत की बात और जिस तरह आपने कैफियत की बात की, देखिए कि हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जान जब आका अलैहिस्सलाम इस दुनिया से चले गए तो हज़रत अब्बास एतकाफ़ में बैठे और देखिए ये सहाबी रसूल का एतकाफ़ है, अहले बैत का एतकाफ़ है और ये वाजिब सुन्नत मुअक्कदा वाला एतकाफ़ है। तो एक शख्स आता है आपके पास और वो आके कहता है कि हुजूर मेरी को मदद कीजिए, तो आप एतकाफ़ तोड़कर उसकी मदद के लिए चल पड़ते हैं। ये मैं एहतराम इंसानियत बता रहा हूँ आपको। मदद का कहा गया तो एतकाफ़ को तोड़ और उसकी मदद को तोड़ दिया और लोगों ने कहा कि हुजूर आप जा रहे हैं एतकाफ़ तोड़कर जा रहे हैं, तो आपने बड़ी खूबसूरत बात कही। वो जो कैफियत मुझे ना इमरान भाई ने तारी कर दी कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया ना, आपने फरमाया इस साहिब मज़ार ने, ये जो आपने इशारा फरमाया आका अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक की तरफ, आपने फरमाया ये जो साहिब मज़ार है ना, इन्होंने कहा है कि किसी गरीब की मदद करना 100 एतकाफ से बेहतर है। तो मैं इसकी बात आपने कही है यहाँ पे कि यहाँ तो हम कह देते हैं अगर कोई शख्स इस तरह से करे कि यार ये क्या कर रहा है, तो एतकाफ है, एतकाफ तोड़ दिया यहाँ पे। लेकिन आप देखिए कितनी बड़ी बात है कि अगर एक साइल की मदद कर रहा है 100 एतकाफ से बेहतर है। आपने फरमाया मैं इसकी कज़ा दे दूंगा, लेकिन इसकी मदद कौन करेगा? इस एक वो किस्सा भी याद आ रहा है, एतकाफ चूंकि नफली इबादत है, मुझे एक वाकया याद आ रहा है, आप मेरी करेक्शन भी कर दीजिएगा अगर मैं कहीं पर कोई गलती करूं, कि जुम्मे की नमाज बोला गया कि छोड़ दो, अगर तुम्हारा पड़ोसी बीमार है उसकी मदद को पहले पहुंचो, उसको लेकर जाओ, और नमाज फर्ज है, लेकिन अहकामात देखें कि इंसानियत के लिए, उसके एहतराम के लिए, उसके मोहब्बत के लिए कि हाजिर रहो। बड़ा देखिए इंसानियत की जब हम बात करते हैं ना, तो आप देखिए कि मुसलमान का तो मुसलमान के हवाले से जैसे शाह साहब ने बयान कर दिया और कुरान और हदीस के हवाले से बता दिया है कि वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने आदम अलैहिस्सलाम की जो तमाम जो कुंबा है उसको हमने जो है इकराम दिया है। देखिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर मुस्लिमों के जो हुकूक बयान किए हैं, आज जो हमें वेस्ट का ताना दिया जाता है और आज अल्हम्दुलिल्लाह अब हम उस चीज़ से बाहर आ रहे हैं, जो एहसास कमतरी इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स था हमें, उससे हम अल्हम्दुलिल्लाह बाहर आ चुके हैं, जो कि हम हर चीज़ को हम वेस्ट की तरफ देखते हैं। देखें 1215 में मैग्ना कार्टा आता है और उसके बाद एक चार्टर पेश किया जाता है इंसानी हुकूक का, उससे पहले उनको इंसानी हुकूक का पता ही नहीं है। और ये देखें 1776 में अमेरिका के अंदर बिल ऑफ राइट्स पेश किया जाता है, और ये रोसोवो और ये हॉब्स की जो हम बातें करते हैं, और जिस तरह हमने कल हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की बात की थी कि हम तो उनकी शख्सियत की क्या, उनके तो जुमले जो हैं वो लेजेंडरी होते हैं, वो तब्दील करते तारीख को। आज हम वो सोशलिज्म की और कम्युनिज्म की बातें करते हैं, तो उसके अंदर आप देखिए ना कि ये जो पूरा फ्रांस का इनकलाब आया था उसके अंदर क्या बात की गई कि द मैन वाज बोर्न फ्री एंड एवरीवेयर इज चेन। तो इसको किसने बयान किया था? वो हज़रत उमर फारूक ने बयान किया था। आपने फरमाया था अमर बिन आस के बेटे को कि इनकी माओ ने इनको आजाद जना है, तुम कब से इनको गुलाम बनाने लग पड़े। तो वो देखिए ये एक जुमला वही है। देखिए उस जुमले को आज उन्होंने उसको इंटरप्रेट करके और पूरा एक इनकलाब लेकर आ गए। तो इंसानी हुकूक तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन से हमें मिलेंगे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स किसी गैर मुस्लिम जिम्मी काफिर को कत्ल करता है, ठीक है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकेगा। हालांकि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जन्नत की खुशबू वो है जो 40 साल की मुसाफत से आ जाती है, लेकिन वो खुशबू नहीं पाएंगे, यानी इतनी वो जन्नत से दूर होगा। किसी गैर मुस्लिम जिम्मी काफिर जो आपके यहाँ काम करते हैं, आपके मुल्क में रहते हैं, टैक्स पेयर जो आपके अपना दूसरे गैर मुस्लिम शहरी हैं, उनके हुकूक का इतना ख्याल किया, मिनॉरिटीज की बात की। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कयामत वाले दिन जो कोई शख्स किसी गैर मुस्लिम के साथ ज्यादती करता है, कल कयामत वाले दिन मैं मोहम्मद उसका मुकदमा अल्लाह की बारगाह में लड़ूंगा गैर मुस्लिम के लिए। और यहाँ तो हम आपस में ऐसे स्टेटमेंट्स जारी कर देते हैं कि जनाब ये तो काफिर है और ये इसका वाजिब है, मार दो, कोई मसला नहीं। हुजूर अकरम ने किताबुल खराज के अंदर इमाम यूसुफ ने बयान की हदीस कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, मेरा सबसे बड़े फर्जों में से एक फर्ज ये है कि मैं गैर मुस्लिम के हुकूक की हिफाजत करूं, गैर मुस्लिम के। और ये वो दीन है। मैंने एक वाकया शाह साहब देखिए, जब फतह मक्का हो रहा था, अब एक सहाबी रसूल की आप जरा अजमत को देखें कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि एक अदना सहाबी की ये शान है कि उस जो वो सवारी करता है ना, उसके सवारी के नीचे जो गर्द आती है, कोई अल्लाह का वली उस मकाम को भी नहीं पहुंच सकता।
ये सहाबी की शान है। अब इस सहाबी रसूल है और सहाबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीका कार था कि आप पूरे जो लश्कर होता था उसको आगे भेजें ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई मसला हो तो मैं उसको एंटरटेन करूं। हुजूर अकरम पीछे रहते थे इसी वजह से। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कुतिया ने बच्चे दिए हुए और सफर कर रहे हैं, और देखिए सफर कैसा है, मक्का को फतह करने जाना है शाह साहब। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी की ड्यूटी लगा दी कि आप यहाँ खड़े हो जाइए और यहाँ पर इस कुतिया ने बच्चे दिए हैं, कहीं लश्कर इसको रोंद ना डाले, तुमने इसकी हिफाजत करनी। जब पूरा लश्कर गुजर जाएगा तब तुमने हमारे पीछे आना है। तो जो दीन हमें कुतिया के बच्चे की हिफाजत करने का कहता है वो कहाँ इहतराम इंसानियत की बात करता होगा? फिर तो उसमें कोई रिस्पेक्टिव और किसी भी मजहब का तो फिर वो तय्युन ही बाद में आ जाता है। इंसानियत का जो पैमाना है उसके ऊपर रखते हुए चाहे वो कोई भी मजहब से ताल्लुक हो, अगर आप उसकी मदद है तो आप करें उस चीज के ऊपर, रिस्पेक्टिव ऑफ दिस थिंग कि वो किससे ताल्लुक रखता है। देखिए ना, ये अल्लाह के वलियों का, अल्लाह के बंदों का और नबियों का ये खासा रहा है कि उनके पास जब लोग होते थे वो गैर मुस्लिम होते थे। उनके पास तो वही लोग हैं जिनको आप तबलीग करने जाते हैं, नबी भी हो गए, अल्लाह के वली भी जहाँ जाते हैं, जैसे बरे सगीर के अंदर अल्लाह के वली आए हैं, तो उनका जो सामने उनके बाद जो लोग उनके ऑडियंस होते थे वो सारे गैर मुस्लिम होते थे। और जब अल्लाह के वली की शान ही ये है, यानी मोमिन बंदा मोमिन की शान है कि जब उसके पास कोई बंदा बैठा हो तो वो आर महसूस ना करे, उसको कोई प्रॉब्लम ना महसूस हो। एक सवाल है मेरा, बहुत आम सा सवाल है लेकिन मैंने बहुत सुना है अपनी जिंदगी में। हमारे आसपास के लोग बहुत तंग नजर होते हैं, तो मैं इसलिए पूछ रही हूँ, मुख्तलिफ सेक्ट से कोई ताल्लुक रखता हो या गैर मजहब हो, गैर मुस्लिम हो, हम एक थोड़ा सा फासला रखते हैं, पसंद नहीं करते। और एक चीज़ जो मैं जिसकी तरफ आ रही हूँ कि हम फलाने के शख्स से खाना आया है, ये उस चूंकि सेक्ट का है या ये गैर मुस्लिम है तो हम नहीं खा सकते, ये काफिर है। तो ये इस पे रोशनी डालिएगा। हम तो यहाँ पे ये तक भी है कि हम कहते हैं प्लेट अलग कर दो। जी बेशक है। तो मैं इसमें भी रहनुमाई चाहूंगा। बहुत सुनी है, बहुत देखी है।